जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर्स जो टैरिफ की वजह से बड़ी दिक्कत में आ गए हैं। देखिए, टैरिफ आगे कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा वो आने वाले टाइम में समय बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी युद्ध चालू हो चुका है, ट्रेड बार स्टार्ट हो चुका है। देखिए, कनाडा बोला कि हम भी 24-25% आप पे लगाएंगे, चाइना बोला हम 34% आप पे लगाएंगे। अब अलग अलग कंट्रीज ने इस तरह से करना शुरू कर दिया। ऑलरेडी वो टैरिफ लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी रिवर्ट यहाँ पर कर रहे हैं। ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है। अब देखिए, ये हो चुका है युद्ध स्टार्ट। ये युद्ध स्टार्ट हो चुका है। पहला युद्ध जो हुआ था रसिया यूक्रेन का, वो भी अमेरिका ने ही कराया था लगभग। उसमें देखें तो बड़ा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से युद्ध स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए ये उससे भी बड़ा, ये कोरोना वायरस से भी बड़ा युद्ध छेड़ दिया है। अब ये सारी कंट्रीज अगर ऐसा ही करना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा रिसेशन का टाइम आ सकता है, बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं अगर ये चालू हुआ तो। लेकिन मेरा अनुमान ये है कि ये रहेगा, लेकिन अब इसके अंदर जिस तरीके से अवेयरनेस आ चुकी है, हर कंट्री को झटका लग रहा है। अब हर कंट्री यही चाहेगी कि जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है, जिस तरीके से चाइना कर रहा है। अब देखिए, चाइना क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग हब है, सामान एक्सपोर्ट करता है लेकिन लेता कम है। अब दुनिया क्या करेगी? नहीं भाई, चाइना का माल इधर नहीं आना चाहिए, अमेरिका का माल इधर नहीं आना चाहिए। वो कंट्री ऑलरेडी डेवलप है, लेकिन अगर वो कंटिन्यू रहना चाहते हैं डेवलप, ठीक है, तो करना क्या होगा? करना एक चीज़ है, क्या कि एक्सपोर्ट लगातार बराबर होना चाहिए। तो अमेरिका के अंदर अब चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखिए, करने के लिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन माल महंगा बिकेगा वहाँ पर जाके। अब उसकी डिमांड उतनी रहेगी नहीं रहेगी वो एक बात अलग है। ऐसा नहीं कि अमेरिका बोला कि हाँ आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे, नहीं, उन्होंने बोला एक्सपोर्ट कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना टैक्स लगेगा, अब आपका सामान महंगा बिकेगा। अब देखिए, अभी भी हम देखें तो इंडिया पर जो लगा है 26% का टैक्स लगा है। 10-10% के मार्जिन के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो हम अमेरिका में माल बेच सकते हैं इतने पे, और थोड़ा सा डिस्काउंट अगर और मिल जाए तो एक बहुत बड़ी ट्रेड हो सकती है अमेरिका की। तो एक बहुत अच्छी खबरें भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर डिस्काउंट नहीं मिलता है, यही सारी बातें रहती हैं, और 25-25% का जिस तरीके से फ्लैट, ऑटो सेक्टर पर तो बिल्कुल फ्लैट है ना, क्योंकि मालूम है कि एलन मस्क को फायदा करवाना ही करवाना है ट्रम्प को। कुल मिला के बात ये है। तो अमेरिका के अंदर तो बोला जा रहा है कि बस टेस्ला के अलावा कुछ चलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारा खेल वहां पर चल रहा है, जो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिलहाल अगर बात करते हैं टाटा मोटर्स की, तो ग्लोबली 4,30,000 अभी के ईयर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इतनी गाड़ियां उन्होंने बेची हैं वर्ल्ड वाइड। जेएलआर से ही सबसे ज़्यादा फायदा होता है इसको, ठीक है। जेएलआर से लगभग 65% तक का रेवेन्यू निकल कर आता है जेएलआर से, ठीक है। तो अगर उसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ग्लोबली कंपनी काम करती है, अमेरिका बड़ा हब है, ठीक है, बिजनेस का। चाइना से सीधा जेएलआर के थ्रू वहाँ पर जाता है। तो अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जेएलआर के अंदर अगर देखें तो लगभग 1,07,000 गाड़ियाँ जेएलआर वाली, ठीक है। तो वो कहाँ गई हैं? नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो ओवरऑल मिला के देखें तो लगभग 25% बिजनेस तो ये जेएलआर का लगभग यहीं से आता है, ठीक है। तो इतना बड़ा बिजनेस अगर वहाँ से आ रहा है और ये अभी दिक्कत आनी शुरू हो जाए तो टाटा मोटर्स पर भी असर देखने को मिलेगा, और असर आपके सामने ही है। 5 दिन के अंदर आप देख सकते हैं 9% तो गिर गया। आप कितना परसेंट और गिरेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल शेयर आपके सामने है। मजबूत इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी कंपनी काम करती है, मजबूत कंपनी है। अब आगे देखते हैं। देखिए, मजबूत के साथ साथ सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, सारी चीज़ें देखनी है, कंपनी के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। अब ये नहीं कि गिरावट हो रही है तो कहीं पर भी किसी भी शेयर को एकदम खरीदना शुरू कर दें। हाँ, आगे कुछ चीज़ चेंजेस होती हैं और होगी ही चेंजेस, ये चलेगा नहीं। ये कुल मिला के जो मेरी रिसर्च बोलती है, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता। अगर आप देखिए, अपनी अपनी रिसर्च होती है, मेरी रिसर्च को आप आधार मान ले तो गड़बड़ हो जाएगी। आप अपने बारे में सोचिए, अपनी रिसर्च एक बार आप कीजिए कि इतना माल महंगा हो जाएगा अमेरिका के अंदर, वो चाहेगा नहीं। ट्रम्प का मेन मोटिव ही ये है कि आप हम इतना टैरिफ लगा रहे हैं आप पर, आप भी उसके अकॉर्डिंग लगाइए, कम कीजिए टैरिफ, बस ये करवाना चाहता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगली कंपनी है ट्राइडेंट। अगर देखें यहाँ पर तो चाइना, बांग्लादेश, ये कुछ कंट्रीज हैं जिन पे बड़ा टैक्स लगाया है, ठीक है। देखिए, अब बड़े टैक्स के बाद भी माल तो बेचा जाएगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है यहाँ पर। लेकिन अगर बात देखें यहाँ पर, वो भी माल सप्लाई करते हैं चाइना, और
टेक्सटाइल के अंदर, ये कंपनी भी करती है। ये भी बड़ी गिरावट 52 वीक लो के आसपास, ऐसी खबरें देखने को मिलेगी तो और भी दिक्कत हो सकती है, और भी गिरावट हो सकती है। फिलहाल ज्योग्राफिकल स्प्लिट की अगर बात करते हैं, देखिए ऐसा नहीं कि कंपनी का बिजनेस बिल्कुल तबाह हो जाएगा, नहीं। 38% का रेवेन्यू कंपनी का किससे आता है? इंडिया से ही आता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 39% का यूएसए से आता है। बस सबसे बड़ी दिक्कत ये हो सकती है इस कंपनी को, ठीक है। जो इतना बड़ा रेवेन्यू आता है और वहां पर अगर इतना बड़ा टैक्स लगेगा तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 23% का आता है, ठीक है। तो लगभग 60% और जगह से, और लगभग 40% की बात करें तो वहां से, तो दिक्कत तो है। देखिए अब यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि मैंने शेयर खरीदा, आपने शेयर खरीद के कोई गलती नहीं की है। गिरावट मिल रही है, हाँ, मजबूत कंपनी, इसके अंदर ही 15-16 हज़ार लोग काम करते हैं, और भी 3-3 हज़ार लोगों को और बताया। कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी बहुत बड़ी है। कंपनी की बात करें, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्ट्रा बेस पेपर मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। इसके अलावा बात करें नंबर 1 इन नॉर्थ इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया की बात करें तो कोपियर सेगमेंट के अंदर भी नंबर 1 है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर इन टर्म ऑफ टेरिटोरियल कैपेसिटी एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन होम टेक्सटाइल स्पेस इन इंडिया। इट इज़ द पेपर सेगमेंट हैज़ द हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन अमंग द की लिस्टेड प्लेयर्स। इंडिया के अंदर जो कंपनियां पेपर के अंदर काम करती हैं तो उसके अंदर अच्छा खासा मार्जिन कंपनी कमाती है। इट इज़ आल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया फॉर होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट। इंडिया से लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, तो अब देखिए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है तो इसे झटका भी लार्जेस्ट ही लगेगा। द कंपनी इज द मेजर मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल बैटरी ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाती है नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी ठीक है, काम भी ठीक है, अकॉर्डिंगली कंपनी का प्रॉफिट भी आगे बढ़ सकता है। कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है जो कि सोलर बेस है, ठीक है, सोलर बेस है। बहुत मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की अगर बात करते हैं तो कंपनी को कहीं दूसरी जगह से इलेक्ट्रिसिटी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंपनी ने खुद ही सोलर प्लांट बनाकर तैयार करके रखे हुए हैं, उसी से इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो धंधा ठीक है, लेकिन अब बात यही है कि अमेरिका वगैरह में ऐसी दिक्कत परेशानी होगी तो फिर शेयर पर भी असर देखने को मिलेगा। लेकिन पॉजिटिव यही है कि सारे देशों पर असर देखने को मिल रहा है। तो अगली कंपनी है टीसीएस। बड़ा बिजनेस निकलता है अमेरिका से, तो टीसीएस पर भी इस चीज़ का असर देखने को मिलेगा। गिरावट है यहाँ पर, 52 वीक लो के आसपास आ गया शेयर 3295, जो कि आज ही मारा है। तो 52 वीक लो, ऐसी कंपनी का जाना, मजबूत कंपनियों का 52 वीक लो के आसपास आना, मतलब कि खतरे से खाली नहीं है। ये खतरे से खाली नहीं है कि इतनी मजबूत कंपनी 52 वीक लो के आसपास आ गई है। और दिखाता हूँ, चलिए दोस्तों। अगला शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री। तो क्रूड के प्राइस गिरने से जो भी कंपनियां हैं, बीपीसीएल, गेल की बात करें, जो भी क्रूड के अंदर काम करती हैं, रिफाइनिंग वगैरह करती हैं, तो क्रूड के प्राइस गिरने से तेल सस्ता जो पहले ही ऑलरेडी खरीदा हुआ रहता है इनका, उसके अंदर गिरावट हो। अगर तेल के अंदर गिरावट हो जाए तो इन कंपनी को बड़ा घाटा देखने को मिल जाता है। लेकिन हाँ, ये है कि ऊपर से अगर तेल सस्ता मिलेगा तो स्टोर कर सकते हैं सस्ते दाम पे लेके, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ें हैं। फिलहाल तो अभी देखिए गिरावट है। गिरावट के कारण आपको मालूम ही है, अलग अलग कारण हैं। वेनेजुला के से तेल आता था कंपनी को, अमेरिका ने बोल दिया कि नहीं लेंगे, वहाँ से आप तेल नहीं लेंगे। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात है। अलग अलग कंट्रीज़ को किस तरीके से अमेरिका बर्बाद कर रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर, कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े बिजनेसमैन को धरती पे लाके खड़ा कर दिया। दोस्तों अगला शेयर है हैप्पीएस्ट माइंड्स। 586 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है शेयर का। और ये शेयर कभी कितने का होता था, आप ध्यान से लगाइए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि शेयर 338 रुपये का भाव होता था। आईपीओ के बाद इसके अंदर तेजी बनती चली गई और ये शेयर 1500 रुपये के आसपास पहुंच गया। और 1500 रुपये से अब लगातार गिरता ही जा रहा है, क्योंकि इस कंपनी का भी बहुत बड़ा मेजर पार्ट, 60-65-70% का बिजनेस एक ही कंट्री से आता है, जिसकी वजह से इसके अंदर भी लगातार गिरावट है। तो ये एक ही कंट्री के अंदर लगातार रेवेन्यू बिजनेस का आना समझिए खतरा है, और शेयर लगातार गिरता जा रहा है। दोस्तों अगली कंपनी है टाटा पावर। क्या करें इसके अंदर, देखिए नीचे की साइड में 30 रुपये से शेयर को कवर किया था। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होती है, अच्छी कंपनियां जो गिरे हुए भाव है मैं आपके सामने लाता रहता हूं। तो टाटा पावर पर क्या इस चीज़ का असर पड़ेगा? नहीं। देखिए सेपरेट मैं आपको वीडियो एक बना के दे दूंगा आज ही, कि जहां पर फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छी कंपनियां सस्ते दाम पर इस समय आपको मिल रही हैं, उन पर आप ध्यान थोड़ा सा लगा सकते हैं। इस टैरिफ के चक्कर में आप ये मत भूल जाइएगा कि जिन कंपनियों का बिजनेस अमेरिका के साथ उतना नहीं है, इंडिया के अंदर है, उन पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है।
तो चाहो तो इस शेयर पे भी फोकस कर सकते हो। नीचे की साइड में गिरने तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी भी देखेंगे 6 महीने के अंदर ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई थी और ये शेयर पहुंच गया था 337 रुपये तक। वहाँ से थोड़ी सी अच्छी तेज़ी बनी, उसके बाद देखिए फिर दोबारा से गिरावट का माहौल बना हुआ है। तो अब देखते हैं कि गिरावट अभी कितनी होती है, क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है और पावर की तो डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। शेयर है गुजरात पीपा पावर पोर्ट लिमिटेड। अगर इसकी बात करते हैं तो पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए। शेयर धीरे धीरे ऊपर की साइड में ही गया हुआ है, धीरे धीरे ऊपर की साइड में 77 रुपये अच्छी खासी तेजी इसने दिखाई दी। 232 रुपये तक लगभग इसने मारा, 250 रुपये हाई। उसके बाद देखिए 138 रुपये के आसपास मिल रहा है। पिछले 6 महीने से लगातार इसके अंदर गिरावट है। तो फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं। चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। बड़ी गिरावट के बाद थोड़ी थोड़ी तेज़ी, उसके बाद फिर गिरावट हुई है। मार्केट कैप सिर्फ 6,700 करोड़ का है। इस कंपनी के फंडामेंटल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखने की कोशिश करते हैं। दिसंबर क्वार्टर 1 साल पहले 270 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 251, 246, 227 करोड़, उसके बाद 263 करोड़। लगातार आप देख सकते हैं इस कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। चलिए अब देखते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी शानदार है कंपनी का, 159 करोड़ से 157, 150, 133 से 139। देखिए थोड़ा सा कमी है यहाँ पर, एकदम सुपर परफॉर्मेंस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पर पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा रुकने की कोशिश की जा रही है। 110 करोड़ से सीधा 94 करोड़। परफॉर्मेंस फ्लैट ही बोलेंगे, कोई इतनी अच्छी भी नहीं बोलेंगे, इतनी खराब भी नहीं बोलेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस प्रीवियस पिछले 5-6 क्वार्टर से पहले की बात करें तो परफॉर्मेंस ठीक है, धीरे धीरे ऊपर ही बढ़ रही है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर बढ़ने का मतलब यहाँ पर देखिए 193 करोड़ से देखिए कितना हो गया, 292, उसके बाद 354, उसके बाद देखिए 360। अभी एक क्वार्टर इसके अंदर और जुड़ने वाला है। तो धीरे धीरे प्रॉफिट ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि कर्ज तो नहीं है कंपनी में। बस सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी पे कर्ज नहीं है। बोरोइंग कितनी है, 65 करोड़ की। कर्ज कितना है, 65 करोड़ का, जो कि 79 करोड़ था। और रिजर्व्स कितना है, 1626 करोड़ का। देख लेते हैं FIDI इसका क्या यहाँ पर है। तो 44% प्रमोटर की होल्डिंग है, 18% से सीधा सीधा बढ़कर 20% FIs हो गए हैं। और DIs की बात करें तो देखिए 16% है, 16.42% था, थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है। तो FIDIs प्रमोटर ऑपरेटर सब इसके अंदर मौजूद हैं। तो आगे आप थोड़ा सा हिसाब लगाइए, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। चलिए।